भारत ने जब से अपने स्वदेशीकरण पर बल दिया है, तब से लेकर आज तक भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। यहाँ भारत का मकसद अपने एक्सपोर्ट को 2030 तक $2 ट्रिलियन के टारगेट तक पहुँचना है, जो कि वर्तमान में 765 से 775 बिलियन डॉलर के आसपास है। और एक्सपोर्ट का मतलब आप ऐसे समझिए कि इससे देश का सीधे सीधे राजस्व बढ़ेगा। यही वजह है कि भारत अपने आप को वैश्विक व्यापार में एक मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसमें समस्याएं भी हैं, जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, भू राजनीति में उथल पुथल और भी कई कारण हैं जिससे भारत को बचना होगा। तभी भारत सरकार सब्सिडी और टैक्स में छूट दे रही है, दूसरे देशों से ट्रेड डील कर रही है, साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी किया जा रहा है ताकि भारत से एक्सपोर्ट की मात्रा में इजाफा किया जा सके। अब ये तो हो गया भारत का टारगेट, लेकिन अब इस टारगेट को समय से पहले हासिल करना है तो भारत को अपने बंदरगाहों को दुरुस्त करना होगा, मतलब उनको डेवलप करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, क्योंकि दुनिया में समुद्री रास्ते से 70 से 80% तक का व्यापार होता है। मतलब आपको पहले इसे ही मजबूत करना होगा और भारत इसी काम में लग चुका है। और इसके लिए भारत ने एक ऐसे देश को चुना है जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में लीडर माना जाता है। यहाँ हम ग्रीस की बात कर रहे हैं। असल में ग्रीस की जो लोकेशन है वो यूरोप के लिए उसे गेटवे का एक्सेस देती है, जिसके लिए दुनिया में होड़ सी लगी हुई है। इसी में भारत ग्रीस के साथ मिलकर अपने बंदरगाहों में निवेश करने की संभावना तलाश रहा है। भारत ये चाहता है कि उसके पोर्ट ज़्यादा कार्गो हैंडल कर सके, साथ ही वो एफिशिएंट भी हो, और ग्रीस के पास इसका अच्छा खासा अनुभव है जो कि भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसमें यह भी हो सकता है कि ग्रीस अपना पैसा भारत के पोर्ट को विकसित करने में भी लगा सकता है। और सबसे खास बात तो यह है कि ग्रीस के पास पोर्ट्स की जितनी भी एक्सपर्टीज हैं, उसके मैनेजमेंट से लेकर ऑपरेशंस तक में वो साझा कर सकता है। यही नहीं, अगर कोई नया पोर्ट भी बनाना हुआ तो ये भी पाइपलाइन में रखा जा सकता है। इससे भारत बड़े जहाज़ों को भी संभाल सकेगा, जिससे दूसरे देशों से भारत का व्यापार तेजी से बढ़ेगा और रोजगार के बड़े अवसर बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे भारत अपने एक्सपोर्ट हब बनने के सपने को भी साकार कर सकेगा। इसे आप ऐसे समझिए कि ग्रीस भारत से अपने डिफेंस इंपोर्ट को बढ़ा रहा है। अभी कौन से डिफेंस इक्विपमेंट पर बात चल रही है ये साफ नहीं किया गया है। मतलब भारत से ग्रीस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे भारत के अगले कुछ वर्षों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 3 गुना बढ़ाकर $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रख चुका है। और सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि शिपिंग और नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए भी ग्रीस के साथ भारत सहयोग करना चाहता है। इसी के साथ ही भारत ग्रीक बंदरगाहों में भारतीय कंपनियों के निवेश की संभावना भी तलाश रहा है। इससे होगा ये कि वहाँ भारत का कंट्रोल हो सकेगा, जिससे भारत को ग्रीस के पोर्ट को एक्सेस करने में मदद मिलेगी। और यहाँ भारत ये भी चाहता है कि ग्रीस भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में शामिल हो सके, जिससे वो भारत में ही शिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर समुद्री क्षेत्र में क्या बिजनेस को लेकर संभावनाएं बन सकती हैं उनको आगे बढ़ा सके। मतलब भारत बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ चला है, जहां ग्रीस भारत के लिए समुद्र में एक नया रास्ता बनाकर देगा। साथ ही चीन तुर्की को इसमें मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि इन दोनों ही देशों का ग्रीस के पोर्ट पर काफी समय से नजर है। क्योंकि अब भारत के साथ ग्रीस की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे तुर्की और चीन के एक्सपोर्ट बिजनेस को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। और अभी खबर यह है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री फरवरी में भारत के दौरे में आ रहे हैं, जो कि सारी बात साफ कर देगा।